डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे अ लेटर टू गॉड। लोग कहते हैं कि विश्वास जो होता है वो पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए? इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। लेंचो एक किसान है जो परमात्मा को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। 100 पैसे की प्रार्थना करता है। क्या लेंचो का पत्र परमात्मा तक पहुंचता है? क्या परमात्मा उसे यह भेजता है? सोचो, इन प्रश्नों के आपके उत्तर क्या होंगे और अनुमान लगाओ कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। इसे पढ़ने से पहले इसके बाद कुछ एक्टिविटी दी गई है और फिर यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक घर है एक नीची पहाड़ी की चोटी पर और पूरी घाटी में अकेला। एक घर है एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और पूरी घाटी में अकेला था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का वादा करते थे। The only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वर्षा की और कम से कम बौछारों की। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. सारी सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखता रहा और उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। वोमेन, द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। औरत जो कि रात का खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़ी उम्र के लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे जब उनको वोमेन जो है बुलाती है, आ जाओ खाना खा लो। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. तो खाने के समय, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था या भविष्यवाणी की थी, वर्षा जो है वो आनी शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो है वो ताज़ी और मधुर आने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो जो है वो बाहर गया बरसात का जो आनंद है वो अपने शरीर पे लेने के लिए। And when he returned, he exclaimed, "There are not raindrops falling from the sky, they are new coins." आकर कहता है कि ये वर्षा नहीं है बल्कि बड़े बड़े सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent piece and the little one are 5. जो बरसात की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn
with its flower draped in a curtain of rain. बड़ी संतुष्टि से वो अपने पके हुए अनाज के खेतों को देखता है जो कि किससे ढके हुए हैं, वर्षा से ढके हुए हैं. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. लेकिन जल्दी ही क्या होता है, तेज हवाएं चलने लगती है और बरसात के साथ ओले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins. वो ऐसे लगता है जैसे कि चांदी के सिक्के हों. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो लड़के हैं वो बाहर आ जाते हैं और उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं. It's really getting bad now. यह अब बहुत बुरा हो रहा है. Exclaimed the man. आदमी कहता है. I hope it passes quickly. मैंने अनुमान लगाया था ये जल्दी चला जाएगा. It did not pass quickly. ये जल्दी नहीं गया. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside and cornfield on the whole valley. पूरा 1 घंटा जो है ये बर्फ़ के ओले घर पे, बाग पे, हिल साइड पे, खेतों पे, पूरी घाटी में पड़ते रहे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. इस तरीके से खेत सफ़ेद हो गए जैसे कि नमक से ढके हुए हों. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं रहा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. फूल चले गए. लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब तूफान रुक गया तो वो अपने खेतों के मध्य खड़ा हो गया और उसने अपने बेटे से कहा. A plague of locusts would have left more than this. कि जो टिड्डियों का दल है एक, वो भी क्या होता, इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता. The hail has left nothing. लेकिन इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. तो इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं प्राप्त होगा. That night was a sorrowful one. ये रात जो थी वो एक दुखद रात थी. All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई. There no one who can help us. अब कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके. We will all go hungry this year. तो इस साल हमें सबको भूखा रहना पड़ेगा. ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो लेसन का यहाँ कंप्लीट हो गया. इसमें क्वेश्चन बनते हैं. What did Lancho hope for? लैंचो ने क्या उम्मीद लगाई थी? Lancho hoped that the falling of hailstone would pass quickly. कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा तूफान. सेकंड है, Why did Lancho say the raindrop were like new coins? ऐसा क्यों कहता है कि वो नए सिक्के हैं? Lancho said that the raindrops were new coin because they were enrich the crop of corn. क्योंकि उससे क्या होगा, उनकी जो क्रॉप है, उनकी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी. हाउ डिड द रेन चेंज? कैसे बदल गई, किस में बदल गई? वो हेलस्टॉर्म में बदल गई. व्हाट हैपन टू लैंचो फील्ड? उसके खेतों का क्या हुआ? डिस्ट्रॉयड हो गए उसके खेत. अगला है, व्हाट वर लैंचो फीलिंग व्हेन द रेन स्टॉप्ड? तो क्या थी लैंचो की भावनाएं जब वर्षा रुकी? व्हेन द रेन स्टॉप्ड लैंचो सोल्ड वाज फिल्ड विद सैडनेस. तो लैंचो की जो आत्मा है वो उदासी से भर गई. ओके.